अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज गैस ने इतना ज़्यादा कोई तंग किया है ना कि खाना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो मतलब ये था कि मैं जल्दी जल्दी बस मैं सोच ही रही थी मैं क्या बनाऊँ और सोच भी लिया था, लेकिन जब चूल्हा खोला तो गैस नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे सिलेंडर में खाना बना रही थी जल्दी जल्दी। तो बस ये होता है कि सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी मची हुई होती है और गैस अगर तंग करती ना तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूम रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। तो खैर वो तो सिलेंडर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सिलेंडर में वो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने कुछ खास ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है। इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी है बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने आलू वाले चावल बनाए थे। सुबह सुबह जो है ना, तकरीबन आप समझ लो तकरीबन 4 से 5 काम एक साथ छिड़े हुए होते हैं। इब्राहिम को नहलाना धुलाना है, इसको खिलाना पिलाना है, या खुद भी रेडी होना है और घर का काम भी करना है, साफ़ सुथराई करनी है और खाना भी बनाना है। तो कुछ इस तरह से ज़ाहिर है, तो हर घर की रूटीन होती है और हर ख़वातीन को ही करनी होती है, ज़ाहिर है। तो ये काम मेरे सुबह चल रहे होते हैं इस तरह से। मैंने खाना वाना बना लिया था और इब्राहिम को भी रेडी कर दिया था। मम्मा की जानू। अच्छा, ये तो मेरा अरे ना माम। यहाँ पर माशाल्लाह जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, अपनी शरारतें अपने हिसाब से करते रहते हैं। यहाँ और अभी इब्राहिम फुल कोशिशों में है कि वो जो है बेड से उतरना सीख जाए। वैसे जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो इब्राहिम को लगता है वहाँ की बेड बहुत ज़्यादा नीचे है, तो वो क्या करता है डायरेक्ट छलांग लगाने की कर रहा होता है, लेकिन मैं पकड़ लेती हूँ उसको, मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये बस इस तरह से करता है कि ये कोशिशें कर रहा है उतरने की। बाकी अम्मी के घर पे तो बहुत छलांगे लगाता है वहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये राइस तैयार हो चुके हैं आलू वाले। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता ना, तो फिर बंदा सोचता है चलो आज आलू की तहरी बना लें, लेकिन ना ये जेंट्स लोग इतने ज़्यादा शौक से कोई खाते नहीं है। ख़ासतौर पर मेरे हस्बैंड तो खाते ही नहीं है ये ना, खा लेते हैं लेकिन दिल से नहीं खाते, बस बोलते हैं हाँ चलो ठीक है। बस थोड़े से नखरे करते हैं, लेकिन वही बात है हम थोड़े से नखरे उठा लेते हैं उनके। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये मैंगो अचार है जो कि चिल्तन प्योर का है, और इसके अंदर मैं ये ऐड करके खाऊंगी क्योंकि आलू की तहरी हो गया या खिचड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ों में ना अचार बहुत मज़े का लग रहा होता है। तो ये मैंगो अचार है, इसमें कच्चे पक्के आम डले हुए हैं और इस तरह से, और ये बहुत ही मज़ेदार है। तो इसके साथ खाने में, इसका कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये वाला अचार। इसको अगर ऑर्डर करना हो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। चिल्तन प्योर का मैंगो अचार इसका नाम है, ठीक है जी। अब सर्दी हो या गर्मी, आपको मैंगो अचार खाने को मिलेगा और वो भी बहुत ही मज़ेदार। साथ में मैंने आधी प्याली दही की मतलब रायता बना लिया था इसका, और वो भी ऐड कर दिया था, और फिर अचार और रायते के साथ मैंने खाया। इतने मज़े के लग रहे थे चावल कि आपको क्या ही बताऊँ। मतलब इनके बगैर तो मज़ा ही नहीं आ रहा था, अचार और दही के बगैर तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। आप इसको बेसन की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और अचार जिन जिन चीज़ों के साथ खाया जाता है आप उन सब चीज़ों में इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने मज़ेदार था, मैंने सोचा चलो मैं अपनी इन लॉज़ को भी दूँ और वो भी इसको खाएँ तो मज़ा आएगा, ज़ाहिर है, क्योंकि चावलों का अचार के बगैर मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने अपने इन लॉज़ को यहाँ पर जो है ना इस तरह से प्याली में निकाल के और एक प्लेट इस तरह से बनाकर फिर मेरे सामने लेकर गई थी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चिल्तन प्योर वालों के पास तो बहुत किस्म के अचार हैं, लेकिन वही बात है ना, सर्दियों में मैंगो कहाँ ही मिलते हैं, तो मैंगो अचार खा लेते हैं चलो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैं आ गई थी सैलून बुक कराने के लिए इब्राहिम की बर्थडे के लिए ना। मैंने सोचा जब इतना अच्छा ड्रेस भी है तो फिर मैं खुद से मेकअप क्या ही करूँ, और ज़ाहिर है जब बच्चे का साथ होता है ना तो मेकअप मेरा कुछ खास हो नहीं पा रहा होता आजकल। आपको सच बताऊँ, मैं मतलब अपनी वैनिटी के पास भी जाके खड़ी होती ना तो इब्राहिम फ़ौरन से मेरे पीछे पीछे आ जाता है, मम्मा मम्मा बस गोद में ले लो, या उनको कोई चीज़ें देते रहो, लिपस्टिक दे दो, या ये बड़ी चीज़ों की तबाहियाँ मचा देते हैं। इसलिए फिर मैंने सोचा मैं सैलून से ही तैयार हो जाऊँगी भाई। अच्छा, लैशेस भी इसी में ही है ना, नेल्स भी हैं। और यहाँ पे इब्राहिम और उनके बाबा दोनों मेरा वेट कर रहे थे बाहर बैठे हुए सर्दी में। तो बस ये था कि मुझे बुकिंग करा के आना था वैसे तो, लेकिन बस थोड़ी डिटेल्स वगैरह लेने में और बाकी सारी चीज़ों में ना थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो ये दोनों बैठे हुए बाहर वेट कर रहे थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद में बाहर आई, अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे जाके ओके कर दिया था।
तो यहाँ पे हमारा सैलून भी बुक हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दें। जैसे ही मैं अम्मी के घर गई तो वहाँ तो सब लोग रेडी हुए हुए थे और बाहर जा रहे थे। मुझे देखकर तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और तहसीन भी और भाभी भी सब कहने लगे कि चलो हमारे साथ चलो, अच्छा है कि गेट टुगेदर हो जाएगा, काफ़ी दिन हो गए हम लोग भी बाहर नहीं गए हुए थे और मतलब साथ इस तरह से गैदरिंग नहीं हुई थी, तो चलो आज हमारे साथ चलो बाहर ना। तो फिर क्या हुआ, मैंने बोला चलो अच्छा है चलते हैं। ऐसे तो मैं ऐसे ही मिलने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था ये लोग कहीं जाएंगे, वरना ऐसा होता है कि कभी अगर कॉल पे बात होती है और कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ चलो फिर मैं नेक्स्ट डे आ जाऊँगी। लेकिन इस दिन ना मैंने कोई कॉल वगैरह नहीं कर दी थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था बस आप मुझे घर छोड़ दिएगा और मुझे थोड़ी देर में ले लिएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर सब लोग जा रहे थे प्रेम में, फिर इन लोगों के साथ चले गए और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर जो है ना हम लोग खड़े हुए थे तो मोहसिन भाई जो है ना गाड़ी साफ़ कर रहे थे। ये हमारे साथ जाते नहीं हैं कुछ खास, लेकिन हमारे जाने का फुल इंतज़ाम करके रख देते हैं, गाड़ी साफ़ वगैरह कर देना या कुछ भी काम होता है तो कर देते हैं। लेकिन इनको फैमिली गैदरिंग से ज़्यादा अपने दोस्तों में इंजॉयमेंट ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है कि जैसे फैमिली में है ना, ये अपने दोस्तों में बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप बाहर भी इतने सीरियस रहेंगे तो फिर आपके दोस्त कैसे बनेंगे। तो मुझे लगता है ये अपने दोस्त में बिल्कुल अपोजिट होंगे इसके, मतलब हंसी मजाक करने वाले या अच्छा। मेरा भी जब स्कूल लाइफ थी ना मेरी, तो मैं भी कुछ इस तरह से थी कि मैं घर में बड़ी खामोश रहती थी और क्योंकि मैं थक जाया करती थी, मैं स्कूल में इतनी शरारतें कर करके। मतलब अगर कभी मेरी स्कूल फ्रेंड्स जो थी ना, अगर वो कभी मुझे फैमिली गैदरिंग में देख लिया करती थी ना, तो बोलती थी यार ये कौन लड़की, ये तो वो है ही नहीं जो स्कूल में है। मतलब मैं इतनी स्कूल में इतनी शरारती भी थी, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लें मैं फ़नी भी थी, बहुत ज़्यादा फ़नी फ़नी बातें करती थी, मजाक भी करती थी, जोक्स भी करती थी, पता नहीं क्या क्या। मतलब मैंने पूरी क्लास को ना बड़ा ही जो है खुश रखा हुआ था। हमारी क्लास में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां लड़कियां होती थी, कोई एजुकेशन नहीं था। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी। यहाँ तक कि मेरी टीचर्स भी जो थी ना, यहाँ तक कि मेरी टीचर्स भी मेरी फ़ैन बन चुकी थी। इवन कि हमारा लास्ट पीरियड जो था ना वो होता था फ्री का ना, तो उसमें सारे टीचर्स तकरीबन जो जूनियर्स क्लास की जो टीचर होती थी, जिनके बच्चे जल्दी चले आया करते थे अपने घर, तो वो सारी टीचर्स जो है ना हमारी क्लास में आके बैठती थी, बोलती चलो अंबर भाई हमें हंसाओ। हमें एक टीचर थी हमारी मिस शाजिया के नाम से, और वो काफ़ी सीनियर टीचर थी, हमें 9 मैट्रिक में पढ़ाती थी। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था स्कूल लीव करने से पहले कि अंबर तुम ना बहुत आगे जाओगी। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआ में याद रखें। फिर उसके बाद बस ये हुआ कि बस बातें याद रहती हैं सारी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर हम लोग आ गए थे और माशाल्लाह से सब लोग साथ बैठे हुए हैं, भाभी, मैं, अम्मी, तैसी वीडियो बना रहा है, पापा वेट कर रहे थे साइड में, इधर इधर ही बच्ची भी थी, हसन हुसैन भी हैं साथ में। और इब्राहिम को देखें भाभी के पास कैसे चिपक के बैठा हुआ है, भाभी के पास भी बड़ा खुश रहता है माशाल्लाह से, अम्मी के पास, तहसीन के पास, बारी बारी सबके पास जा जा के ना ऐसे खुश रहता है। और यहाँ पर ना मेरा अबाया इसलिए खींच रहा है क्योंकि इनको मेरा अबाया खाना है। और यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग वेटिंग पर थे, मतलब अंदर जो है ना पूरा खचाखच भरा हुआ था, बहुत रश था इस दिन। तो सारे के सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, कुछ लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ही कुछ ज़्यादा सादा लिबास में आई हुई हूँ। सादा लिबास क्या, मतलब मेरे चेहरे पे भी कुछ नहीं लगा हुआ था, जस्ट लिपस्टिक लगी हुई थी। तो मैंने कहा अल्लाह मुझे पता होता मैं कुछ तो रेडी होकर आती, ज़ाहिर है। तो खैर इतना भी कोई बुरा हाल नहीं है। और यहाँ पे सब लोग साथ में बैठे हुए, हम लोग तीनों ही बातें कर रहे हैं आपस में, खूब सारे पिक्चर्स भी बनाए, वीडियो बनाई, बातें बातें भी की, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद इस तरह से इत्तेफाक से हुआ कि सब मिलके इस तरह से बाहर आए। अच्छा जी, इसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा देर लग रही थी, उन्होंने कहा तकरीबन आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, भूख तो वैसे भी लग रही है, चलो गोलगप्पे खा लेते हैं। ऑटोबान पे तो वैसे ही लाइन लाइन से दुकानें बनी हुई हैं, तो वहाँ पे ना बराबर में गोलगप्पे की दुकान भी थी, तो हमने वहाँ से फिर गोलगप्पे ऑर्डर किए। एक प्लेट में भाभी और मैंने खाए और एक प्लेट में अम्मी ने खाए। बस इस तरह से हम लोगों ने हल्की फुल्की गोलगप्पे खा ली थी, क्योंकि अब वैसे भी खाना भी तो खाना था ना, इसलिए। तो बस ये था कि थोड़ा सा आसरा हो गया था इससे। फिर उसके बाद जो है फाइनली यहाँ पे हमारी बारी आ चुकी थी और हम लोग यहाँ पर आकर बैठ गए थे। अब मसला ये कि इब्राहिम जो है ना भाई, वो टिकते नहीं हैं। मैं टेबल पे तुमको बिठाती ही नहीं हूँ, मैं बड़ी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चों को टेबल पे बिठाया जाए। थोड़ी सी मैनर्स अभी से सिखाओ तो बेहतर है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अभी से इसको कुर्सी पे बिठाऊँ या सोफ़े पे बिठाऊँ या अपनी गोद में ही इसको बिठा के रखूँ। तो मैं अम्मी से ये भी यही कह रही थी कि अम्मी इसको टेबल पे मत बिठाइएगा। अच्छा, ये हुआ कि अम्मी ने इसको जैसे ही टेबल पे बिठाया ना बैठते टाइम,
तो इन्होंने क्या किया है कि काली मिर्ची की वो जार उठा के फ़ौरन पूरी की पूरी टेबल पे काली मिर्ची कर दी। अल्लाह, इतनी तेज़ काली मिर्चों की वो आ रही थी कि ऐसा लग रहा था अब छींकें लगने वाली हैं। फिर हमने अपनी टेबल ही चेंज कर ली थी, क्योंकि हमारे बराबर में बिल्कुल फैमिली जो बैठी हुई थी ना, उनका सोफ़ा बिल्कुल अटैच था। तो इब्राहिम जो है ना वो बार बार उछल उछल के वहाँ जा रहे थे। यहाँ पर तहसीन और मैं, हम दोनों मिलके ना मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मतलब हम क्या खाएंगे, हम क्या ऑर्डर करें। लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं तो आखिर में अपनी अम्मी को ही पकड़ा देती हूँ मेन्यू। अगर अम्मी के साथ कहीं जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ कहीं जाती हूँ, तो मैं तो अपनी अम्मी को दे देती हूँ, भाई अम्मी जो मंगवाना है मंगवा लो, जो सब लोग खाएंगे वही मैं खा लूँगी। खैर फिर हम लोग यहाँ पर तहसीन, मैं तो तहसीन के साथ बैठी हुई थी और बहुत सारी बातें कर रहे थे यहाँ पर। टेबल भी खामोश हो जाए ना, लेकिन तहसीन और मेरी बातें चल रही होती है अगर हम दोनों साथ बैठे हुए हों तो। और अगर बातचीत भी हो ना साथ में, फिर तो बस फिर बात ही खत्म। मतलब फिर तो बहुत ऐसा लगता है सब लोग बातें कर रहे हैं। तो ये है। और ज़्यादातर होता यूँ है कि जब तहसीन में और बाजी जब साथ बैठते हैं ना, तो फिर हम तीनों की ही बातें इतनी हो रही होती हैं कि फिर कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही होती, कोई कुछ और भी बोल रहा है क्या। बहुत मज़ा आता है जब माशाल्लाह से जब सब सिबलिंग्स बैठ जाते हैं आपस में, बहन भाई बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत कम इत्तेफाक होता है ऐसा कि मैं अम्मी के घर जाती हूँ और वहाँ पे बाजी नहीं होती। समटाइम जब बाजी होती हूँ वहाँ पे तो मैं नहीं होती हूँ। और अगर ऐसा कभी हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम बोलते हैं यार चलो फाइनली हम मिले। और ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी अपने बच्चों की रूटीन में, ज़ाहिर है वो मसरूफ़, मैं भी अपनी रूटीन में मसरूफ़। क्या शादी के बाद ऐसे बहन भाई इधर उधर हो जाते हैं। उनकी मसरूफियात ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके बच्चे माशाल्लाह से ज़ाहिर है स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। बाजी वीकेंड पर आती हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वीकेंड पे मुझे शाज़िब जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, घर पे मेरे साथ रहो। हम दोनों ही कहीं डिनर पर चले जाते हैं, या हमारी ऐसी मसरूफियात होती हैं कि मेरा फिर घर जाना नहीं हो रहा होता कुछ खास वीकेंड पर ना। खाना लाने से पहले वो यखनी लेकर आ गए थे, वो भी बकरे की, और सब लोगों के लिए आई थी। अच्छा, तहसीन ने क्या किया कि बकरे की यखनी सुनकर ही, मतलब बकरे की यखनी, भाई इनको बकरे के नाम से पता नहीं कुछ होता है, तो बोले नहीं ये तो बकरे की यखनी है, मैं तो बिल्कुल नहीं पीऊँगा, एक काम करो तुम लोग ही पी लो। फिर क्या भाई, मैं साथ में बैठी हूँ तो क्या ज़रूरत है इधर उधर देने की। मैंने बोला लाओ मुझे दो भाई, मैं पी लेती हूँ। नहीं कि वो भी पूछ पूछ। चलो भाई, यहाँ पर तहसीन और अपने हिस्से की, दोनों के हिस्से की, यहाँ पर मैंने जो है ना यखनी पी ली थी। इसके बाद जो है ना डायनामिक चिकन तहसीन ने ये ऑर्डर किया था। तो फिर हम सब ने मिलकर ही खाया ये। सब ने एक एक दो दो उठा लिए थे और माशाल्लाह से हमारी फैमिली में हो गया था। ये बड़े कोई मज़ेदार और क्रिस्पी बने हुए थे। हम सब लोगों ने मिल बैठ कर खाया, बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी जब आप बिस्मिल्लाह करके खाते हो ना, तो आपके खाने में बरकत भी हो जाती है और दूसरा आपका पेट भी भर जाता है। तो स्टार्टर में हम लोगों ने यहाँ पे डायनामिक चिकन खा लिया था। इसके बाद जो है अब यहाँ पर हमारा आएगा प्रॉपर मेन्यू जो हम लोगों ने मंगवाया था। ये आ गई हमारी मंदी बोलेंगे इसको, यस मंदी थी ये, जो कि बहुत यमी, बहुत मज़ेदार। और ये इसका, अच्छा इन सारे डिशेस के नाम बड़े अलग अलग थे, तो मैं इसको कढ़ाई तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, कुछ और था, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। खैर ये बड़ा मज़े का था। और ये तंदूर की रोटी के ऊपर इसका सारा इस तरह से ये ढका हुआ था। फिर अम्मी ने इसकी अच्छी से कटिंग वगैरह करी, और जब इसको अंदर से खोला तो ये इतना गर्म था, इतना गर्म था कि अगर इसको डायरेक्ट मुंह में रख लो ना तो ज़बान जल जाए। बहुत गर्म हो रहा था। और ये हम लोगों ने डिनर भी कर लिया था। डिनर ख़त्म होने के बाद जब ये थोड़ा सा बचा था ना, ये उसमें भी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था कि बंदे की उंगलियां जल जाएं। ये बहुत गर्म था। ये तो बहुत मज़ेदार थी, इसको मंदी कहते हैं ना, ये मंदी है। तहसीन का बर्गर था। और फिर सब लोगों ने अपने अपना प्लेटों में निकाल लिया था। और यहाँ पर तहसीन और मैंने तो एक ही डिश में, मतलब एक ही थाल में शुरू हो गए थे। मतलब हमने कहा कि भाई अपना अपना सब लोग निकाल लो और फिर आखिर में थाल हमें दे दो। तो जो ये थाल था ना, उसके अंदर भी ये चिकन वगैरह डाल के हम तहसीन और मैंने, हम दोनों ने साथ खाया। बहुत मज़ा आया। तो अम्मी ना इब्राहिम से यही बात करी, इब्राहिम तुम पिछले साल इन दिनों कहाँ थे भाई। मतलब पिछले साल इन दिनों इब्राहिम अभी तक हुए ही नहीं थे, क्योंकि माशाल्लाह से इब्राहिम हुए थे 4 दिसंबर को। तो अभी तक इब्राहिम हुए नहीं थे। तो अम्मी ना अभी से क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट में बैठी हुई डिनर करते हुए यही बात करी थी, इब्राहिम कहाँ थे भाई, पिछले साल इतना इंतज़ार कराया तुमने। तो माशाल्लाह से कितने जल्दी वक्त गुजर जाता है ना। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर खाना खाया, डिनर किया, कुछ बर्गर भी उसने शेयर किया। और यहाँ पर हमारी आ गई है मिंट कोलाडा।
हमने ये पिया। तो ऐसे खानों के साथ ये मिंट कोलाडा या इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। कोल्ड ड्रिंक मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हम लोगों ने ये पी लिया था। तो खैर यहाँ पे इब्राहिम की भी शरारतें साथ साथ चल रही हैं और ये साथ बैठा हुआ था और शरारतें मतलब अम्मी के कंट्रोल में फिर भी आ जाता है। मेरे साथ होता है ना तो बहुत चुलबुलाता है भाई। यहाँ पर जो है ना फिर अच्छा मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना तो ये तहसीन अम्मी भाभी इन लोगों के ही हाथ में होता है। मैं तो इसको लेती नहीं, बोलती भाई मैं जब जाऊँगी ना तब ले जाऊँगी अपने बच्चे को। अभी तुम लोग खेलो उसके साथ, ये पूरा दिन मेरी शक्ल देखता रहता है वैसे भी। तो यहाँ पे जो है ना ये अपने मामू के साथ खेल रहे हैं भाई, खूब झूला वूला दे रहे हैं मामू। बहुत सारा एंजॉय करने के बाद फिर मैंने अपने पापा से कहा था कि आप मुझे घर छोड़ दिएगा। तो बस फिर मैं अपने घर उतर गई थी आते हुए और यहाँ पे हम लोग घर आ चुके हैं। इब्राहिम के फिर जो है थोड़ा सा मसाज वगैरह करके उसके जो है ना फिर डायपर वगैरह चेंज करा के उसको सुला दिया था, सो गए थे। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।